दोस्तों आज मैं नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूं और ये नई वीडियो है सनी देओल और धर्म जी के बारे में, या यूं कह लीजिए दिल फेंकू बाप बेटा के बारे में। ये दोनों फिल्म इंडस्ट्री में इतने फेमस है दिल फेंकने के मामले में कि उनके प्यार के किस्से आज भी लोग याद करते हैं। आपको मालूम है धर्म जी जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो उनकी पहले ही शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे, लेकिन उनको छुपा के रखा गया, मीडिया में नहीं बताया गया कि उनकी शादी पहले हो चुकी है। इसका कारण ये था कि अगर किसी को पता चल जाए कि ये हीरो शादीशुदा है तो उसकी फिल्मों के या यूं कह लीजिए फैन फॉलोअर्स कम हो जाते थे। लोग थोड़ा यही कहते थे कि इसकी तो शादी हो चुकी है, हम इसको क्यों देखें। दूसरी तरफ सनी देओल भी ऐसे थे, जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो उनकी भी शादी हो चुकी थी इंग्लैंड में। दोस्तों इनके बारे में मैं और ज्यादा बताऊं और इनके छोटे छोटे किस्से मैं आपको बताऊं, तब तक कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा बजाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो मिल सके। और अगर ये आप व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो कृपया इसे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना भी ना भूलें। फरहा, जयप्रदा, डिंपल कबाडिया और बहुत सी ऐसी हीरोइन थी जिन्होंने धर्म जी के साथ भी काम किया था 80s में और सनी देओल के साथ भी काम कर रही थी 80s 90s में। ये दोनों बाप बेटे एक ही हीरोइन के साथ काम करते थे और पता नहीं लगता था कौन सा बाप है कौन सा बेटा है। दोनों इतने हैंडसम थे। लेकिन इनके प्यार के किस्से अगर हम बात करें धर्म जी के बारे में पहले उनका 60s में आपने सुना होगा कि उनके किस्से चले थे मीना कुमारी के साथ। तो मीना कुमारी के साथ झगड़ा हुआ तो उसके बाद इनके किस्से चले थे हेमा मालिनी के साथ। आपको ये बता दें कि हेमा मालिनी से शादी करने से पहले धर्म जी की शादी प्रकाश कौर से, जो कि 1954 में हुई थी, तब धर्म जी 19 साल के थे। लेकिन उनकी दोबारा जो शादी हेमा मालिनी के साथ हुई वो थी 2 मई 1980 को, जब धर्म जी जवान हो चुके थे। तो उसके बाद दोस्तों आपके ये बात बताऊं कि इनका दिल अभी यहां भी नहीं ठहर रहा था और ये तीसरा एक और चक्कर में लगे हुए थे और वो थी अनीता राज। जब नौकर बीवी का फिल्म 1983 में सिनेमा घरों में लगी थी और साथ साथ में ये खबर भी फैल चुकी थी कि धर्मेंद्र जी एक और शादी करना चाहते हैं और वो है अनीता राज। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें उसके बाद सब जो दोनों परिवार वाले थे वो एक दूसरे को अलग करने के चक्कर में लगे हुए थे और जिसके कारण आखिर में सबको कामयाबी मिली और धर्म जी आगे शादी नहीं कर सकते। यूं कह लीजिए धर्म जी का दिल टूट गया या यूं कह लीजिए धर्म जी का परिवार टूटने से बच गया। ऐसे तो इनके किस्से जयप्रदा और भी कई अभिनेत्रियों के साथ चले, लेकिन हम ऑफिशियली इन्हीं के बारे में ही अभी बात करेंगे ताकि कहीं धर्म जी बुरा ना मान ले। दूसरी तरफ सनी देओल की रजिस्टर्ड मैरिज जो कोर्ट मैरिज है वो 1982 के आसपास ही हो गई थी बेताब फिल्म आने से पहले, लेकिन जो होली मैरिज हुई थी वो 1984 में हुई थी। लेकिन बताया जाता है कि जब इनकी शादी हुई थी जिसका नाम पूजा देओल है, अभी इन सबको ये बोल दिया था कि कोई भी फिल्म इनके शादी के बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि उन दिनों भी यही चक्कर था। जैसे ही पता चलता था कि हीरो की शादी हो चुकी है उनके फैन फॉलोअर्स में काफी फर्क पड़ता था और साथ साथ में फिल्में भी कम हिट होती थी, ऐसी तब की सोच थी। लेकिन आपको बता दें ये बेटे बाप से भी आगे निकले। जैसी ही पहली फिल्म इन्होंने अमृता राज से की उन दिनों इनके प्यार के चर्चे चारों तरफ फैल गए। जैसे आपने देखा होगा 1983 में बेताब फिल्म आई थी अमृता राज के साथ, लेकिन अमृता राज की मां को कहीं से पता चल गया कि इनकी शादी पहले हो चुकी है तो उसने अमृता राज को पीछे खींच दिया। उसके बाद आपने देखा सोनी महिवाल आई थी पूनम ढिल्लों के साथ और उसके बाद सवेरे वाली गाड़ी भी आपने देखा था। यह गाड़ी ऐसी चली प्यार की दोस्तों, आपको ये बताएं इनके प्यार के चक्कर भी काफी देर तक चले, लेकिन उसके बाद
उनको भी धीरे से पता चल गया ये कि इसमें इनकी शादी हो चुकी है, तो ये भी किस्सा रुक गया। दोस्तों हद तो ये हो गई जब एक तरफ डिंपल कबाड़िया थी जिनके प्यार के चर्चे सनी देओल के साथ चल रहे थे, और दूसरी तरफ धर्मजीत थे, उन्होंने एक बार डिंपल कबाड़िया को छेड़ दिया, और ऐसा छेड़ा कि सनी देओल भाई भी उस समय छिड़ गए, और हालात यहां तक हो गए, अगर मीडिया रिपोर्ट की माने, कि बाप बेटे में उस समय डिंपल को लेके झगड़ा हुआ था। लेकिन कुछ समय पहले आपने देखा था कि इंग्लैंड में सनी देओल और डिंपल कबाड़िया की एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे, और हर कोई इन पे कियास लगा रहा था कि ये जोड़ी अभी तक टूटी नहीं है। दोस्तों एक तरफ तो किसी की एक एक शादी भी नहीं होती या किसी को गर्लफ्रेंड नहीं मिलती, और दूसरी तरफ देखें तो ये दोनों बाप बेटे गर्लफ्रेंड्स के मामले में धनी हैं। दोस्तों आपने भी कोई इनकी गर्लफ्रेंड के बारे में सुना है जो मैं नहीं बोल सका, या आप भी कोई प्यार का किस्सा इन दोनों का जानते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।